हेलो, वेलकम बैक टू स्वास्थ्य क्लासेस। आज के लेक्चर में सीखेंगे हम लोग टाइम एंड टेंस से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में आज हम लोग सीखने वाले हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, रूल किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या हमको और कुछ पढ़ना है। तो आइए चर्चा करते हैं। फ्यूचर टेंस में हमने पढ़ लिया है इसके पहले लेक्चर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। टाइम एंड टेंस का लेक्चर चल रहा है। टाइम एंड टेंस की एक प्लेलिस्ट बनी है, टाइम एंड टेंस बेसिक टू एडवांस। अगर आपको टेंस सीखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वीडियो को देखिए, सीखिए, नोट्स बनाइए और अपने नॉलेज में ग्रोथ कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उधर से भी देख सकते हो वीडियोस को टाइम एंड टेंस के लिए। और टाइम एंड टेंस वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हमने कवर किया हुआ है। आज के लेक्चर में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखना है, बेसिक से एडवांस तक हर एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले शुरुआत बेसिक से होगी, लास्ट में आपको एडवांस सेंटेंस भी मैं सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस हमने प्रेजेंट में पढ़ा, कंटिन्यूअस हम पास्ट में पढ़ चुके हैं और कंटिन्यूअस हम फ्यूचर में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या है कि अब तक प्रेजेंट का प्रेजेंट में था, पास्ट का पास्ट में था, फ्यूचर का आने वाले टाइम के लिए। कंटिन्यूअस का मीनिंग जारी रखना या फिर जारी रहना। तो कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में जारी रहेगा उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, करेंगे। आइए सीखते हैं सबसे पहले रूल को। अच्छा, आप लोगों ने रूल पहले क्या पढ़ा हुआ है? जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं, उन्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन रूट आपको समझना जरूरी है। उसका उद्विकास कैसे हुआ, वो इवॉल्व कैसे हुआ, तो आइए यहां से चर्चा करते हैं। डिनोट्स कंटिन्यूअस एक्शन इन फ्यूचर दैट विल बी डूइंग बाय यू। आपके द्वारा, आपके द्वारा किया गया हुआ एक्शन कहां पे? फ्यूचर में। आपके द्वारा किया गया एक्शन कहां पे? फ्यूचर में। अगर कंटिन्यू है, अगर क्या है? कंटिन्यू है, तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का साफ साफ मतलब है कि इट डिनोट्स कंटिन्यूअस एक्शन इन फ्यूचर दैट विल बी डूइंग बाय यू, जो कि आपके द्वारा किया जाएगा। आपके द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा, जो आप कर रहे हैं फ्यूचर में या आपने प्लानिंग किया है फ्यूचर के लिए, वो सभी किस में बनाया जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा। ठीक है, टू एक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इन द फ्यूचर। अगला रूल क्या है कि टू एक्शंस, कोई दो एक्शन, अकरिंग साइमल्टेनियसली इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कोई भी दो एक्शन एक साथ अकर होंगे। आप लोग धीरे धीरे सेंटेंस के साथ ये सब समझ जाएंगे। ठीक, तो ये दो रूल है, हम जानते भी हैं। लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे आइडेंटिफिकेशन वर्ड से भी आप इसको पकड़ सकते हो। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज होता है? सर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? तो मैंने आपको बता रखा है ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। आप चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस में, है ना? तो वहां से आप वीडियोस को देखिए और अपने नॉलेज में थोड़ा बहुत वृद्धि लाइए, फिर आपको ऑक्सिलरी वर्ब समझ में आ जाएगा। जिसे आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता उन्हें वीडियो देखने की जरूरत है। ऑक्सिलरी वर्ब यहां पे लगेगा विल बी और शैल बी। क्या लगेगा? विल बी और शैल बी। ठीक है, विल बी और शैल बी। अब बात करते हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, मेन वर्ब कौन सा लगेगा। तो मेन वर्ब अगर कंटिन्यूअस का जिक्र होता है तो आपको पता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब V1 में ING ऐड होता है, समझ रहे हैं? और स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से बन जाएगा? तो नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो अदर वर्ड में ही ऑब्जेक्ट को आप लिख दीजिए बिना किसी डर के। ये हो गया नॉर्मल सा स्ट्रक्चर, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर। अब चर्चा करते हैं हम लोग विल और शैल के बारे में। विल कब लगाएंगे, शैल कब लगाएंगे? तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने क्लियरली डिस्कस किया हुआ है आप लोगों से कि विल का यूज आप कब करोगे, शैल का यूज आप कब करोगे। एक बार फिर से आप देख लीजिए। शैल
यूज्ड विद, शैल का यूज होता है आई एंड वी के साथ जब हम फ्यूचर इवेंट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, या फिर शैल का यूज होगा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जब सेंस आएगा वॉन्ट, प्रॉमिस, थ्रेट, स्ट्रॉन्ग, डिटर्मिनेशन का। जनरली यूज होता है पैसिव में, जनरली यूज होगा पैसिव में, ये वाला, ठीक है, ये यूज होगा पैसिव में। आगे बात करते हैं विल की। विल का यूज कब करेंगे? तो विल का यूज करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। पर्सन भी मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस में बताया हुआ है, वहां से आप वीडियो को देखेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। एक्सप्लेन एनी फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट का अगर एक्सप्लेनेशन हो रहा है, कोई फ्यूचर इवेंट के बारे में कुछ बात हो रही है, तो आप सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का यूज करते हैं जब सेंस हो वॉन, प्रॉमिस, थ्रेट, स्ट्रॉन्ग, डिटर्मिनेशन का। इन द केस ऑफ असर्शन, अगर सेंटेंस पर जोर दिया जा रहा हो, सेंटेंस को बलपूर्वक कहा जा रहा हो, तो कोई भी पर्सन आए आपके लिए मायने नहीं रखता है, आपको सिर्फ और सिर्फ विल का इस्तेमाल करना है। नीचे वाली लाइन क्या है आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ चर्चा किया गया है इसके पिछले लेक्चर में। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में हमें पता है हम 6 स्ट्रक्चर यूज करते हैं: असर्टिव, नेगेटिव, एस और नो पॉजिटिव, एस और नो नेगेटिव, WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव, ठीक है। तो असर्टिव का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, चलिए देखिए। असर्टिव का स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं क्या, विल बी एंड शैल बी। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं विल और शैल प्लस बी का इस्तेमाल कर दे रहा हूं क्योंकि बी का यूज होता ही होता है इसमें, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। नेगेटिव में किस तरीके से बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस, देखो विल और शैल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो कल ही बता दिया था मैंने आपको, विल प्लस नॉट बनता है ओंट, और शैल प्लस नॉट बनता है शांट। ओके, शांत मत बोलना इसको, शांट, क्या कहेंगे, शांट। देखिए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, आप ऐसे भी कर सकते हो। यदि आप चाहें, आप अपने स्वादानुसार सब्जेक्ट प्लस ओंट या फिर शांट भी कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब आते हैं अपने प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर हमने सीख लिया, अब स्ट्रक्चर के थ्रू बनेगा सेंटेंस। चलिए सेंटेंस को सीखते हैं। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब विल बी, शैल बी लगा हुआ है। विल कहां पे लगाते हैं, शैल कहां पे लगाते हैं, सब कुछ आपको बता दिया गया है, ठीक है। देखिए वे लोग मेरा इंतजार करते रहेंगे, वे यहां पे दे है, थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं, थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं, ठीक है। तो वे का क्या हो गया, दे विल, अच्छा बी भी लगाना है हमको, प्रेजेंट का है, दे विल बी। अब है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इंतजार, इंतजार का क्या हो जाएगा, वेट और ING। दे विल बी वेटिंग फॉर मी, फुल स्टॉप। दे विल बी वेटिंग फॉर मी, आपने कभी किसी का इंतजार किया है, बताइए। चलिए, तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तो यहां पे नेगेटिव का है, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल, यू विल नॉट बी, बुक पढ़ रहे हैं तो रीडिंग, या पूरे के पूरे अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो स्टडिंग कर लो, यू विल नॉट बी स्टडिंग। ओके, वह मूवी देख रही होगी, कौन सी मूवी, जवान। शी विल बी वॉचिंग मूवी। तो ये हो गया 3 सेंटेंस असर्टिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर पर बेस्ड। आगे बात करते हैं एस और नो टाइप पॉजिटिव और एस और नो टाइप नेगेटिव।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्या आप खेलते रहेंगे, तो यदि आपका आंसर आएगा यस सर, तो मुझे लगेगा ठीक है ये पॉजिटिव है। नो आएगा तो नेगेटिव में बनाना पड़ेगा आंसर। ऐसा नहीं है, मतलब क्वेश्चन, मतलब आप देखिए समझिए, जैसे एस और नो का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर एस और नो में देने में पॉसिबल है तो उसे एस और नो के इंटेरोगेटिव में हम बनाते हैं और सबसे पहले लिखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे विल बी और सेल भी आया, तो आइए लगाते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले यूज करेंगे विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी सांस लेना। अब आगे देखिए, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आप विल और शैल में ओंट और शांट भी कर सकते हो स्वादानुसार, ठीक है। क्या आप खेलते रहेंगे, क्या आप खेलते रहेंगे, तो आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू, वह को बोलते हैं ही, तो दोनों ही क्या है सेकंड पर्सन में आ रहा है, तो चलिए बनाते हैं। तो यहां पे विल यू बी प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। विल यू बी प्लेइंग, क्या आप खेलते रहेंगे। नेक्स्ट, क्या वह झूठ नहीं बोल रहा होगा। विल ही नॉट, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अच्छा बी तो लगाया ही नहीं ऊपर, आप लोग भी नहीं बताया। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओंट और शांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी भी आप कर सकते हो, ठीक है। विल यू बी प्लेइंग क्वेश्चन मार्क, विल ही नॉट बी, विल ही नॉट बी टेलिंग अ लाई, विल ही नॉट बी टेलिंग अ लाई। ये हो गया दो प्यारा सा सेंटेंस एस और नो पॉजिटिव और एस और नो नेगेटिव का। यहां से आप समझ सकते हो, बहुत से एग्जांपल्स आपको बाद में मिलने वाले हैं जिसके थ्रू ये सब और आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच का पॉजिटिव और डब्ल्यू एच का नेगेटिव। एस और नो के बाद आता है डब्ल्यू एच फैमिली। एस और नो में क्या करते हैं, सेंटेंस का आंसर एस और नो में देते हैं, जबकि यहां पे आप एस और नो में नहीं दे सकते हो। इसका आंसर आप लोगों को बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, डब्ल्यू एच टाइप में पॉजिटिव में देखिए कैसे बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे बता रहे हैं बेटा। देखो डब्ल्यू एच टाइप में देखो, सबसे पहले आपको यूज करना है डब्ल्यू एच, विजिबल है, कलर चेंज, डब्ल्यू एच प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। वाई सॉरी, डब्ल्यू एच प्लस विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क है। फिर है डब्ल्यू एच प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। ये रहा स्ट्रक्चर। ओंट और शांट भी आप कर सकते हो। सेंटेंस है यहां पे, सर किसको पढ़ा रहे होंगे और तुम कौन सी मूवी नहीं देख रहे होगे। देखिए यहां पे जो डब्ल्यू एच फैमिली होता है उसको सबसे पहले आप सर्कल कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। अंडरलाइन कर सकते हो, सर्कल बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है। तो सर किसको पढ़ा रहे होंगे, तुम कौन सी मूवी देख रहे होगे, तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिख दो क्योंकि ये डब्ल्यू एच फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है। whom एंड विच। अब सर है तो सिंगुलर whom, will whom
विल सर, whom will sir be teaching? क्वेश्चन मार्क। whom will sir be teaching? सर किसको पढ़ा रहे होंगे? तुम कौन सी मूवी नहीं देख रहे होगे? तुम कौन सी मूवी, विच मूवी, यहां पे इस तरीके से लिखेंगे, विच मूवी विल यू नॉट बी वॉचिंग, वॉचिंग क्वेश्चन मार्क, विच मूवी विल यू नॉट बी वॉचिंग, तुम कौन सी मूवी नहीं देख रहे होगे। ठीक है, ये हो गया WH का पॉजिटिव और WH का नेगेटिव। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर की। हमने क्या क्या सीख लिया है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एस और नो पॉजिटिव, एस और नो नेगेटिव, WH पॉजिटिव, WH नेगेटिव। अब बात करते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर की। अभी आपने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में आपने क्या देखा था? टू एक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इन द फ्यूचर। देखिए देखिए यहां पे स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर, पहले हमें यूज करना पड़ेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, और फिर यूज करना है कंजंक्शन का, कंजंक्शन का यूज करना है, और फिर सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस अदर वर्ड। ठीक है बेटा, यहां तक क्या आपको कोई दिक्कत है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आपको पता है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे बनाएंगे तो देखिए, स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे देखिए। कंजंक्शन के बाद सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए, ये याद रखिए। अब वे लोग मेरा इंतजार करते रहेंगे जब मैं आऊंगा, जब पिताजी यहां आएंगे तुम नहीं पढ़ते रहोगे, वह मूवी देख रही होगी जब तुम उसके पास पहुंचोगे। तो दो एक्शन साइमल्टेनियसली अकर हो रहा है फ्यूचर में। ठीक है, तो देखिए देखिए, वे लोग मेरा इंतजार करते रहेंगे, सबसे पहले यही बना लो, दे विल बी, they will be waiting for me, they will be waiting for me। जब मैं आऊंगा, तो जब का हो गया when I come, when I come, जब मैं आऊंगा when I come। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, when I come they will be waiting for me। आप इतने पार्ट को उठा करके आगे भी रख सकते हो, कंजंक्शन प्लस सिंपल प्रेजेंट को आप आगे भी रख सकते हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस बाद में रख सकते हो, जैसा आपको सही लगे। तो दे विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई कम, जब पिताजी यहां आएंगे तुम नहीं पढ़ते रहोगे। देखिए, जब पिताजी यहां आएंगे तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तो पहले इसका बना लो, यू विल नॉट बी स्टडीइंग when father comes here, when father comes here you will not be studying, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, या फिर you will not be studying when father comes here। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह मूवी देख रही होगी जब तुम उसके पास पहुंचोगे, वह मूवी देख रही होगी जब तुम उसके पास पहुंचोगे। she will be watching movie when you reach to her। हर क्यों लगाया? क्योंकि यहां पे शी की बात हो रही है। शी विल बी वॉचिंग मूवी व्हेन यू रीच टू हर, जब तुम उसके पास पहुंचोगे वह मूवी देख रही होगी। जब पिताजी यहां आएंगे तुम
नहीं पढ़ते रहोगे वे लोग मेरा इंतजार करते रहेंगे जब मैं आऊंगा। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर स्पेशल सेंटेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब यहां पे आज का लेक्चर होता है कंप्लीट, और ये है आपके लिए होमवर्क जिसका आंसर आप सभी करोगे कमेंट। अगर आपको ये सभी लेक्चर क्लियर हुए होंगे, इसका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हो, मेरी मां खाना बना रही होगी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को मैं इजी से इजी रखने की कोशिश इसलिए करता हूं ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए। यदि अच्छा लगा हुआ हो वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा जिनको जरूरत होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।